अमेरिका आज खुद को लोकतंत्र, मानवाधिकार और वैश्विक स्थिरता का रक्षक बताता है, लेकिन पिछले 2 दशकों का रिकॉर्ड देखें तो तस्वीर अलग दिखती है। जहां जहां अमेरिका ने लोकतंत्र लाने, आतंक खत्म करने या स्थिरता बहाल करने के नाम पर दखल दिया, वहां अक्सर राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक तबाही और सत्ता संघर्ष ही बढ़ा। वेनेजुएला इसका ताज़ा उदाहरण है, लेकिन ये कहानी इराक, लीबिया और अफगानिस्तान से होती हुई आज एशिया तक पहुंच चुकी है। अमेरिका की समस्या ये नहीं कि वो ताकतवर है, समस्या ये है कि वो अपनी ताकत को दबाव, प्रतिबंध और सत्ता परिवर्तन के औजार की तरह इस्तेमाल करता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में जो कुछ हुआ उसे केवल अंदरूनी विफलता कहकर टाल देना आधा सच है। इन देशों की आंतरिक कमजोरियां थी, लेकिन उन कमजोरियों पर अमेरिकी और पश्चिमी दबाव ने आग में घी डालने का काम किया। आईएमएफ की सख्त शर्तें, डॉलर केंद्रित आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक पसंदीदा चेहरों को अंतरराष्ट्रीय वैधता देना, ये सब ऐसे हथियार हैं जिनसे बिना सेना भेजे भी सरकारों की दिशा बदली जाती है। जब जनता परेशान होती है, अर्थव्यवस्था चरमराती है और संस्थाएं कमजोर पड़ती हैं, तब सत्ता परिवर्तन अपने आप स्वाभाविक दिखने लगता है। अमेरिका की रणनीति अक्सर ये रही है कि पहले किसी देश को आर्थिक और कूटनीतिक रूप से कोने में धकेला जाए और फिर वहां लोकप्रिय असंतोष को नैतिक समर्थन दिया जाए और अंत में ये कहा जाए कि बदलाव जनता की मांग थी। लेकिन सवाल यह है कि जब किसी देश की मुद्रा गिरती है, ईंधन महंगा होता है और कर्ज का जाल कसता है, तो क्या वो पूरी तरह घरेलू विफलता होती है या वैश्विक सिस्टम की सोची समझी संरचना? श्रीलंका के संकट से लेकर पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता तक हर जगह अमेरिका केंद्रित वित्तीय और रणनीतिक दबाव की परछाई दिखती है। अब यही पैटर्न भारत के संदर्भ में भी समझा जा रहा है। वेनेजुएला में सीधे सैन्य हस्तक्षेप के बाद अमेरिका ने साफ कर दिया कि ऊर्जा और भू राजनीति में उसकी मर्जी के खिलाफ जाना महंगा पड़ सकता है। भारत पर रूसी तेल को लेकर टैरिफ का दबाव, व्यापार को हथियार बनाना और रणनीतिक साझेदारी के नाम पर शर्तें थोपना, ये सभी उसी सोच का विस्तार है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत छोटा और कमजोर देश नहीं और इसीलिए यहाँ सीधी कार्रवाई संभव नहीं है, लेकिन दबाव की राजनीति लगातार जारी है। इस पूरे परिदृश्य में अमेरिका एक ऐसे विलन की तरह उभरता है जो खुद को हीरो बताता है। वो अराजकता पैदा करता है, फिर उसी अराजकता को ठीक करने का दावा भी करता है। लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन सिर्फ वहीं जहां नतीजे उसके पक्ष में हों। भारत और बाकी देशों के लिए असली सबक यही है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा खतरा टैंक या मिसाइल नहीं, बल्कि आर्थिक दबाव, नैरेटिव कंट्रोल और मोरल सुपीरियोरिटी की राजनीति है। और इससे बचाव सिर्फ संतुलन, आत्मनिर्भरता और स्पष्ट राष्ट्रीय हित से ही संभव हो सकता है।